नमस्कार प्रयास। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले प्रयास तो आप सभी के लिए दो पंक्ति कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे एक पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्रयास तो आप लोग को हमेशा सवाल रहता है कि सर जी हमारा मैथ का क्या हाल होगा, हिंदी सही कर दिए, साइंस सही कर दिए, सोशल साइंस सही कर दिए, मैथ सर जी। तो मेरे प्रयास तो आपसे हम वादा किए थे कि क्लास 10 बिहार बोर्ड के प्रयास तो सुपर हिट गेस क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 से प्रयास तो 65 क्वेश्चन हम देंगे आपको। अब 65 दम लाजवाब क्वेश्चन यहाँ से प्रयास तो आपका 50 में 50 सब्जेक्टिव दम रहेगा मेरे भाई। घबराना नहीं है, जितना प्रयास तो हम आपको करवा रहे हैं इतना अगर कर लेते हैं 2% अगर भरोसा है प्रयास तो कर लीजिएगा। आप एग्जाम दिन हंसते हुए बाहर निकलिएगा और याद कीजिएगा हमको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए हम करवा दिए, सब्जेक्टिव प्रयास क्लास शुरू करते हैं। आज प्रयास तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 से 65 तक सीरीज चलेगा मेरे भाई। प्रतिदिन आपको 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन देंगे। तो प्रयास तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए कि 225 और 135 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना है। मेरे प्यार तो एग्जाम में आपका सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए तो नहीं मिलेगा, लेकिन यही पैटर्न आपके एग्जाम में आएगा। मेरे प्यार तो जैसे यूक्लिड विभाजन हम आपको हम सिखा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 225 की जगह कुछ और रहेगा तो उससे क्या दिक्कत है, नहीं बना दीजिएगा, बना दीजिएगा आप, इतना तो मुझे पूरा भरोसा है। और हर एक क्वेश्चन को 10 बार बनाना है आपको। अपने एक कॉपी पढ़ लीजिए प्रयास तो, और इस जितने भी क्वेश्चन हम बनाएंगे ना उसको एक जगह बनाना है, और रफ कॉपी में हर क्वेश्चन को 10 बार बनाना है। इतना अगर कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। हर साल का प्रयास तो अनुभव है। तो आइए प्रयास तो आज की क्लास शुरू करते हैं। 225 और 135 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयास तो HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे माना, ये बराबर लिख लीजिएगा किसको सर जी, तो जो जो बड़ा रहेगा प्रयास तो उसको लिख लीजिएगा। तो 225 और बी बराबर प्रयास तो 135, ठीक है। अब बनाएंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब मेरे प्रयास तो आप तो पहले ही बनाए होंगे जी एल्गोरिथम से। सर जी क्या मेरे पास तो मसद तो बनाए ना पहले जी बच्चा में, भाग विधि नहीं, वैसे ही बनाइएगा तो आंसर आपको आ जाएगा। लेकिन वो कब होगा सही, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तब। यहाँ क्योंकि बोला है यूक्लिड विभाजन से, तो यूक्लिड विभाजन के क्या शर्त होता है सर जी, a बराबर BQ प्लस R। अब मेरे पास तो आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे, भाज बराबर क्या होता है बताइए, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जितना चीज हम बताएंगे प्रयास तो आप एक कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए भाज वाला प्रश्न होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो वही प्रश्न जो ए है ना वो भाज के काम करेगा, बी प्रश्न तो भाजक के, और गुना में जो प्रश्न रहेगा वो भागफल के, और प्लस जो बचेगा वो शेषफल के। तो इतना आपको दिमाग नहीं लगाना, हम जैसे बताएंगे वैसे आपको कर लेना। एक प्रश्न तो सीधा इस टाइप के लिए लाइन खींचेंगे, और जो भी यहाँ पे दिया गया है उससे आपको मसा निकालना। तो छोट वाला सर जी बाहर रहेगा और बड़ा वाला अंदर जाएगा। बड़ा आदमी है तो घर के अंदर ही जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास तो कितना मतलब रहेगा बोलिएगा सर जी, एक मतलब रहेगा। देखो घटाएंगे मेरे भाई, 5 से 5 गया तो 0, 3 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, एक पैंचा लगेगा तो 12, 12 में से 3 गया तो 9 रुपया। 2 रुपया है ये था, एक दे दिया, बचा एक खत्म, ठीक है। अब इसी को पास तो स्टेप लिखना रहता है मेरे भाई, जो ये काम कर लिए उनका बन गया। कैसे सर जी, तो a बराबर क्या लिखेंगे, तो हम भाज भाजक पे नहीं जाएंगे, हम सिंपल आपको दिमाग देते हैं वैसे चलिए, ठीक है। जो सबसे बड़का रहता है वो a होगा, क्योंकि सबसे पहले कौन आ रहा है a, तो सबसे बड़का लिखिएगा। उसके बाद कौन आ रहा है b, तो उसके बाद जो बड़ा रहेगा वो लिखिएगा। बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे पहले a आ रहा है यानी सबसे बड़का लिखेंगे, फिर b आ रहा है तो उसके बाद वाला बड़ा लिखेंगे, और q जो भागफल रहे और r जो शेषफल रहे। सिंपल दिमाग में हम कर रहे हैं, आपको ऐसे बैठा लीजिए, ड्रिल हो जाएगा आपको। अब देखिए a बराबर तो सबसे बड़का कितना है सर जी, 225, ठीक है। b बराबर बोले उसके बाद सबसे बड़का, तो उसके बाद देखिएगा हमेशा प्रयास तो ऐसे ही आपको रहेगा, कहीं भी आपको गलत नहीं होने वाला। q जो शेषफल प्रयास जितना बार आपको लगाएंगे भागफल, और r किसको बोलते हैं सर जी, शेषफल जो बच जाए 90। यही स्टेप होता है प्रयास यूक्लिड विभाजन में इंपॉर्टेंट, और इसी से बच्चा आप घबरा जाते हैं कि सर जी हमको HCF तो ऐसे आता है ऐसे नहीं आता है। तो मेरे भाई आपको जो हम बताएं कि पहले a आएगा यानी सबसे बड़का, फिर b आता है यानी उसके बाद वाला बड़ा, जो भी संख्या उसमें रहेगा ना वही लिखना आपको। बस ये हमारा कॉन्सेप्ट है। यह प्रयास तो आप कहीं भी जाइएगा हर टीचर अलग अलग बताएंगे, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं क्योंकि इस प्रकार प्रयास तो हम करके हर एक बच्चा को ऑफलाइन में सिखा देते हैं, ठीक ना। चलिए अब स्टेप 2 के लिए प्रयास तो यहां से भी करेंगे हम लोग, या प्रयास तो ऐसे भी करके अलग भी हल कर लेंगे, ठीक है। उसी चीज को लाते हैं, कितना मतलब लगेगा सर जी, एक मतलब
देखिए घटेगा तो प्लस तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ देखिए प्लस तो 13 रुपया है, और 13 में 9 गया तो 4 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसी चीज को स्टेप 2 करके लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब क्या सीखा है, सबसे पहले प्रयास तो ए आता है, यानी सबसे बड़ा कौन है तो 135 सर जी, और उसके बाद वाला बड़ा कौन है प्रयास तो 90, और जो भागफल रहे 1 और जो शेषफल रहे 45, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है प्रयास तो अब बात करते हैं प्रयास तो इसी को सर जी फिर से कर सकते हैं। हाँ जी, अभी जब तक ना कटेगा जब तक नहीं छोड़ते हैं। 45 दूना 90 कट गया, क्योंकि प्रयास तो एचसीएफ में जब तक नहीं कटेगा जब तक आपको जाना होगा। अब क्या करेंगे सर जी, स्टेप 3 को लिख लेंगे। स्टेप 3 कैसे लिखेंगे, अभी बताया सबसे बड़ा कौन है प्रयास तो 90, और उसके बाद वाला बड़ा कौन है 45, और भागफल का मतलब है 2, और शेषफल प्रयास तो कितना कुछ नहीं तो 0, और जब तक 0 नहीं आएगा जब तक आपको चलते रहना है। अब मेरे प्रयास तो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, एक चीज कितना कितना का प्रयास तो 225 और 135 का HCF। अब मेरे पास तो आपको पता है कि भागा में इधर आंसर होता है, HCF में ये वाला होता है, तो कितना होगा 45, ये हो गया आंसर। अब इसी प्रकार का तो आपको हम 10 क्वेश्चन भेजेंगे, कहाँ पेड वाला ग्रुप में, यही रहेगा सेम टू सेम, सिर्फ प्रयास तो यहाँ पे चेंज रहेगा, तो आप नहीं बना लीजिएगा। और कहीं भी अगर आपको दिक्कत है तो एक बार प्रयास तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फिर से प्रयास तो बता देंगे अगर दिक्कत होगा तो। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि हम जिस प्रकार आपको होता है दिक्कत कहीं नहीं होने वाला। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले जो दिया रहे बड़ा को ए मान लेंगे, प्रयास तो बी जो छोटा रहेगा, फिर लिख लीजिए इक्वल डिवाइडेड लॉगरिथम से, ये आपको याद रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और इससे खींचने के प्रयास तो इधर रफ प्लस यूजिंग लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको उतना ज्यादा कोई नहीं कर रहे हैं। ठीक ना, चलिए तो ये प्रयास तो एक मतलब ये चीज कैसे लिखेंगे सर जी, स्टेप कैसे वन लिखेंगे अभी सिखाया। सबसे पहले ए आ रहा है यानी सबसे बड़ा को लिखेंगे, उसके बाद बी आ रहा है सर जी, उसके बाद वाला बड़ा लिखेंगे। अब जो प्रयास तो क्यू भागफल रहेगा जो, और आर जो शेषफल रह जाए, और इसी प्रकार आपको कब तक चलना है जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है प्रयास तो अब इस प्रकार क्वेश्चन हम आपको 8 से 10 देंगे, लेकिन आपको मेरे भाई पहले एक कॉपी में इसको लिखना होगा अच्छा से, और इसके बाद आप हर एक क्वेश्चन को 10 बार बनाइएगा खुद से। यही क्वेश्चन को अगर आप 10 बार बना लीजिएगा ना, आप कोई क्वेश्चन हम यहाँ पे दे देंगे, आप फट से इक्वलिटी वाले से बना लीजिएगा। तो अब प्रयास आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए प्रयास तो हम लोग का सेकंड नंबर टाइप है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72, 120 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। या तो प्रयास तो इक्वलिटी वाले आपसे पूछेगा, या तो प्रयास तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड से पूछेगा। तो आपको बनाने तो आता ही है, लेकिन प्रयास तो देखिएगा क्या बेहतरीन तरीका से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो ये तो आपको सभी को पता है। प्रयास तो क्या करेंगे, भागा देके देखिए 36, 2 से लगाएंगे सब्जी 18, 2 से लगाएंगे 9, और 3 से लगाएंगे 3। इसको प्रयास तो 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12, 2 से लगाएंगे तो देखिए 3, और 2 से लगाएंगे प्रयास तो 15, और फिर 3 से लगा देंगे 5। अब सभी को प्रयास तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना। जैसे 6 है ना, तो इसको लिख लीजिए 2 गुने 3, प्रयास तो कितना है 72, 72 क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए प्रयास तो 2 कई बार आया है 3 बार, तो 2 की पावर 3, और 3 कई बार आया है तो 2 बार, तो 2 की पावर 2। ऐसे लिख लीजिएगा, आसानी होगा। ठीक ना, घबराइए नहीं, चुटकियों में बना लीजिएगा। अब मेरे पास तो 120 है, तो 120 को लिख लीजिए। क्या सर जी, देखिए 3 कितना बार है पास तो 2 कितना बार है 3 बार, और पास तो 3 कितना बार है 1 बार, और 5 कितना है 1 बार। तो इसको फिर लिख लेंगे वैसे 2 के पावर 3, और 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 रहेगा, 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 रहेगा, वैसे पास तो यहाँ पे। अब आपको निकालना क्या है, तो पूछा है सर जी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, कहाँ पे लिखे कि आपको दिख जाए। ठीक है प्रयास तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे 6, 72 और 120 का क्या करेंगे HCF। अब मेरे पास तो ये पॉइंट आपको कहीं पे कॉपी में नोट कर लेना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे YouTube पर देख लीजिए प्रयास तो ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको दिमाग में ड्रिल करने के लिए हम दिए हैं, यानी प्रयास तो संभाल लीजिए। कैसे सर जी, HCF कैसे निकालते हैं, उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ का मतलब प्रयास तो कॉमन, जो तीनों में कॉमन हो, और सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब मेरे पास तो आपको इतना तो पता होगा कि घात किसको बोलते हैं, जो चर के ऊपर रहे। ठीक ना मेरे भाई, और उभयनिष्ठ संख्या किसको बोलेंगे, जो कॉमन हो। यानी मेरे पास तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 2 इसमें भी है, लेकिन कौन वाला घात लेना है, पढ़िए मेरे पास तो छोटी घात का गुणनफल। तो 2 सबसे छोटा किस में है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो सर जी 2 ले लेंगे। ठीक है, अब मेरे पास तो देखेंगे और कोई उभयनिष्ठ है, तीनों मिलता है, तो 3 भी इसमें मिल रहा है,
ठीक है। इसमें देखिए 3 है प्रयास तो 2 बार में यहाँ पे तो 3 भी मिल रहा है और इसमें भी प्रयास तो 3 मिल रहा है। लेकिन कौन वाला घात लेना है, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला, छोटी घात का गुणनफल। तो छोटी घात कौन है, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1। अब 3 दूना कितना करेंगे, तो सर जी 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत हुआ बताइए। एचसीएफ निकालने प्रयास तो कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो बताइए क्या सर जी। बस आपको 2 ही चीज दिमाग में रखना है प्रयास को कि उभयनिष्ठ संख्या जो तीनों में कॉमन हो और प्रयास तो सबसे छोटी घात का गुणनफल। बस एक प्रयास तो ऐसे करते हैं घेरा लगा लगा के, जैसे देखिए इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन, तो 2 ले लेंगे। एक प्रयास तो ऐसे 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका 3 ले लेंगे। तो ये हो गया क्या एचसीएफ में। लेकिन ये तो आप अच्छा से बना लीजिएगा, लेकिन एलसीएम बनाने जाएगा तो घबरा जाइएगा, क्योंकि एलसीएम प्रयास तो दोनों में जो भी कॉमन रहता है वो भी लेवा जाता है। लेकिन हम उतना आपको फालतू दिमाग नहीं दे रहे, बस ये 2 बात याद रखिएगा, आपका बन जाएगा। आगे सर जी एलसीएम, तो इसी का प्रश्न देखिए 6, 72 और 120 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे प्रश्न, तो देखिए पढ़िए, एलसीएम में प्रत्येक संख्या की सबसे बड़ा घात का गुणनफल, प्रत्येक संख्या के सबसे बड़ा घात। तो देखिए प्रश्न 2 में कि कौन सा बड़ा था, 2 का घात 1 है, यहाँ 2 की घात 3 है और यहाँ 2 की घात 3 है, तो सबसे बड़ा घात 2 की घात 3। अब 3 में आए प्रश्न, तो 3 के घात 1 है, 3 के घात 2 है और 3 के घात 1 है, तो 3 के घात में प्रश्न तो क्या 2 ले लेंगे, समझ गए। अब मेरे प्रश्न देखिए 5 एक बार है, क्या बताया कि प्रत्येक संख्या के सबसे बड़ा घात, तो 5 एक के है तो इसको भी लेंगे। चलिए अब देखिए 2 के पावर 3 यानी 2 कितना बार प्रश्न, तो 3 बार, और 3 के पावर 2 कितना बार, 2 बार। अब देखिए प्रश्न 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 बचे 40, और 40 में 3 तिहाई 9, तो 9 चौके 36, 360 हो जाएगा। दिख रहा है आपको, हाँ दिख जाएगा कैसे चलिए दिख जाएगा प्रयास तो। अब बताइए कि आपको अगर कहीं दिक्कत है इसमें बनाने में, एक सिंपल तरीका ये हो गया कि सिंपल याद रखिएगा कि उभयनिष्ठ संख्या जो प्रयास तो तीनों में मिले, ठीक है, और सबसे छोटी घात वाला गुणनफल करके लिख लेंगे, और एक प्रयास तो प्रत्येक संख्या के सबसे बड़ा घात लेंगे। इतना तो याद रखना है। सिंपल बात में बोले प्रयास तो एलसीएम में आपको बड़ा घात और एचसीएफ में छोटा घात, ठीक है। एचसीएफ प्रयास तो क्या करना है, छोटा घात, और एलसीएम में बड़ा घात। और एक हम लोग ऐसे ही बनाते हैं जो तीनों में मिल गया प्रयास तो उसको ले लेंगे, ऐसे भी घेरा लगा लगा के। तो जैसे भी आपको सुनता रहे वैसे बना लीजिएगा। अब इसको देखिए घेरा की बात करते हैं तो ऐसे, जैसे ये घेरा लगा लिए प्रयास तो 2 मिला तो 2 ले लिए। 3 को देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में मिलेगा वही लीजिएगा, तो ये ले लिए तो 6 हो गया। अब मेरे पास तो एलसीएम में क्या करना होगा, तो आपको इसमें कच्चा खाने का ज्यादा चांस है, क्योंकि 2 को भी मिलता है ना, उसको भी एक बार लिखना पड़ता है। तो इससे काहे नहीं करने जाएंगे, सिंपल ये 2 चीज नहीं याद रखेंगे कि एलसीएम में उभयनिष्ठ संख्या और सबसे छोटी घात वाला, और एलसीएम प्रयास तो क्या करना है, प्रत्येक संख्या के सबसे बड़ी घात वाला। इतना कर लीजिए, आपका कंफर्म 2 नंबर हो गया। अब मेरे प्रश्न आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे 3 पे। देखिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है 7/120 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि कॉपी में जरूर हमारा सारा क्वेश्चन प्रयास तो संग्रह कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखिएगा हर क्वेश्चन को 10 बार बनाइएगा, मेरे प्रयास तो यहाँ से आपको सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो आज प्रयास तो इसको भी हम बना ही देते हैं फटाफट। चलिए देखिए प्रश्न सबसे पहले बोला जा रहा है 7/120 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। क्या कीजिएगा, 7/120 अगर कटेगा मेरे भाई तो सबसे पहले आपको काटना है, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न तो हरों का गुणनखंड करना है जी। तो ये हर आपको इतना पता तो होगा प्रश्न, मान लिया 7/10 है तो ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं प्रश्न, तो हर बोलते हैं। तो हरों का गुणनखंड करना आपको, ठीक है। हरों का क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा। अब मेरे प्रयास तो जब हरों का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे अच्छा गुणनखंड कर ही लेते हैं। तो 60 2 से लगाएंगे तो 30, 2 से लगाएंगे तो 15, 3 से लगाएंगे तो 5। अब इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रयास को देखिए 2 के पावर 3, ये पहले ऐसे लिख लीजिए 3 गुने 5 तो 7। देखिए 2 के पावर प्रयास तो 3 गुने फिर 3 के पावर 1 अब 5 के पावर 1। अब ये क्या होगा, शांत है सर जी क्या शांत है, कैसे बताएंगे। तो एक प्रयास तो कहानी सुनिए, ठीक है। एक बाप के 2 बेटा, जैसे प्रयास तो ये आपका होटल है। सर ये कौन सा होटल है अरे मेरे भाई मान लो, ठीक है, मान लो कि ये कोई होटल है, ठीक है। अब यहाँ से घर टाइप के ये होटल है। एक बाप के पास तो 2 बेटा, एक का नाम है दुग्गी और एक का नाम है बच्ची, ठीक है। तो ये जब भी घर में आएगा खाना खाने के प्रयास तो शांति से खाएगा क्या शांति होगा। अरे पिताजी का होटल है, अकेले आए तो आराम से खाएगा, 5 भी अकेले आएगा वो भी आराम से खाएगा। और प्रयास तो दोनों साथ में आएगा
फिर भी आराम से खाएगा। तो क्या आप यहाँ से सीखिए, ध्यान दीजिए कि अगर हरों के गुणनखंड प्रयास तो 2 और 5 के फॉर्म में रहता है तो शांत होता है, या सिर्फ 2 के फॉर्म में रहे या 5 के फॉर्म में रहे। सिर्फ 2 भी जाएगा खाना खाने के लिए तो शांति से खा लेगा, सिर्फ 5 भी जाएगा तो शांति से खा लेगा, दोनों मिल के जाएगा तो दोनों भाई है ना जी, आराम से खा लेगा। लेकिन अगर किसी के हाथ में डाल के जाएगा मेरे भाई, तो समझ रहे हैं वहां पे लाठी लगेगा पिताजी से, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अशांति हो जाएगा, यानी अशांत हो जाएगा। तो आप सिंपल दिमाग में बैठा लीजिए कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो देखिए 2 तो है, लेकिन 2 के साथ इसका दोस्तवा तीनों है, और 3 देखिए 2 भी है 5 भी है, लेकिन साथ में कौन है, 3 भी है। तो ये क्या हो जाएगा प्रयास, तो अशांत हो जाएगा सब्जी। और शांत कब होता, जब 2 और 5 के फॉर्म में रहता है। ठीक है, ऐसे जैसे इसे प्रयास तो लिखते हैं 2 के पावर m गुने, ठीक है, 5 के पावर n। हमको पावर से मतलब नहीं है, सिर्फ 2 और 5 में प्रयास तो अगर आएगा तो आराम से खाना खाएगा, यानी शांति से खाएगा, शांत हो जाएगा। और प्रयास तो किसी को भी अगर लाएगा हाथ में हाथ डाल के तो क्या होगा, अशांति हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि शांत और अशांत कैसे पहचानिएगा। ये सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए नहीं है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो ऑब्जेक्टिव में भी आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करना आपको, हरों का गुणनखंड करना है। हरों के गुणनखंड करने के बाद प्रश्न देखेंगे कि 2 और 5 के रूप में है कि नहीं। तो 2 है सर जी, 5 है, लेकिन कोई और रहेगा तो याद कीजिएगा सर क्या बोले थे, किसी और के हाथ में हाथ डाल के जाइए तो लाठी लगेगा भाई। तो आपको सिर्फ दुगिए जाओ और नहीं तो 25 जाओ, यही दोनों रहेगा तो हो जाए। जैसे 3 को मिटा देते तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रयास तो 3 है, समझ रहे हैं, इसका कोई और भी है तो वहां पे अशांति फैलेगा, तो प्रयास तो ये नहीं होगा। तो इस प्रकार 3 क्वेश्चन हम लोग नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर प्रयास तो 4 है आप सभी के सामने कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता का जांच करें। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है प्रयास। तो देखिए शून्यक तो आप निकाल लेते हैं, लेकिन संबंध के सत्ता नहीं जांच कर पाते। हर स्टूडेंट गलती करते हैं, ऑफलाइन प्रयास तो हम देखे हैं काफी बार, शून्यक तो हर बच्चा निकाल लेते हैं लेकिन संबंध के सत्ता नहीं जांच कर पाते हैं। तो चलिए प्रयास तो आपको हम बताएंगे। सबसे पहले ऐसे आपको दिया रहेगा द्विघात बहुपद, तो बोलेगा कि शून्यक ज्ञात करें और संबंध के बीच सत्ता का जांच करें। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण करके प्रयास तो आपको 0 लगा लेना है। द्विघात समीकरण काहे कर रहे हैं सर जी, ताकि प्रयास तो इसके पीछे 0 आ जाए। ठीक है मेरे भाई। अब गुणनखंड आपको आता होगा, 2 संख्या ऐसा दे प्रयास तो कि जिसको जोड़े घटाए तो 2 हो जाए और जिसको प्रयास तो गुना करने पे 8 हो जाए। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा सर जी x स्क्वायर अब प्लस 4x ले लेते हैं ना सर जी, माइनस 4x लीजिए। ठीक है, अब प्लस 2x। अब बताइए प्रयास तो कि देखिए 4 रुपया में 2 रुपया घटाएंगे तो माइनस 2 रुपया बचेगा, और 4 में दूसरे को गुना करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे लिए है, गुणनखंड तो आता ही होगा। कॉमन प्रयास तो जो दोनों में कॉमन हो, तो यहां से देखिए x स्क्वायर मतलब x क्या को है, 2 को है, तो एगो x बाहर निकाल दिए, क्या बचेगा, एगो x हुआ, माइनस तो माइनस 4x था, x में प्रयास तो हम ले लिए तो क्या बचेगा मेरे भाई, 4 तो 4। अब प्लस यहाँ का कॉमन ले सर जी, तो देखिए दोनों के टेबल में आ जाए मेरे भाई, तो 2 है जो दोनों के टेबल में आ जाए तो 2 कॉमन ले लेते, तो यहाँ बचेगा 1 सर जी, और यहाँ से भागा पड़ता है तो 2 चौके 8। कैसे जाने मेरा सही गुणनखंड है, तो हमेशा याद रखिएगा ये दोनों प्रयास तो आपस में हमेशा बराबर होता है, और ये दोनों के बदला एक बार लिखा जाता है। ठीक है, और एक प्रयास तो इसके बदला लिखा जाता है, x प्लस 2 अब बराबर 0। ठीक है, अब प्रयास तो या करके बना दीजिएगा, या x माइनस 4 बराबर 0, या तो x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से प्रयास तो यहाँ माइनस इधर जाएगा तो प्लस, और यहाँ मेरे प्रयास तो माइनस में, देखिए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक कौन कौन, अल्फा और बीटा आ गया है। लिख लेंगे द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा एवं बीटा है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अच्छा से लिख लीजिएगा, कौन कौन, अल्फा एवं बीटा है। ठीक है ना प्रयास तो अब इतना तो कर लिए। अब आपको क्या बोला, संबंध की सत्ता का जांच करें, तो हम सिंपल तरीका से आपको बताते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाएंगे प्रयास को, सिंपल लिखेंगे शून्यकों का योग। यही चीज बोलता है कि शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता, यहाँ पे योग भी दे रहेगा। ठीक है, तो शून्यकों का योग का सिंपल फॉर्मूला आपको पता होगा प्रयास तो -b/a,
और इसी को बोलते जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट भी। आपका एक तरीका और है बनाने का, क्या कि अल्फा के मान आप निकाल दिए हैं 4, तो अल्फा रखे फिर बीटा, ऐसे आपको दिमाग में नहीं लगाना है, सिंपल आपको फॉर्मूला याद होगा, माइनस बी बटा ए शून्यकों के योग बराबर। बस मेरे पास तो इतना तो आपको पता ही होगा कि पहला को ए बोलते, दूसरा को बी बोलते, तीसरा को सी बोलते, तो माइनस बी का मान सब्जी कितना है, तो -2 दिख जाएगा मेरे पास, तो दिख जाएगा जी। और ए का मान कितना है पास, तो ध्यान दीजिएगा ए का मान कितना है, तो x के बगल में कुछ नहीं तो 1, हम एक बार देख लेते हैं आपको दिखेगा कि नहीं, हाँ दिख रहा है। अब मेरे पास तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आपको और करना है कष्ट, ठीक है। इसको लिखते देखिए -b, तो b मेरे पास तो किसका गुणांक है, तो x का गुणांक है, तो देखिए लिखेंगे -x का गुणांक, ठीक है। अब बटा में पास तो देखिए a किसका गुणांक है, a किसका गुणांक है मेरे भाई, बगल वाला x स्क्वायर के, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया मेरे भाई। अब इसी प्रकार का तो शून्यकों का गुणनफल आप पढ़े ही होंगे, शून्यकों का गुणनफल, इसीलिए थोड़ा सा ये पास तो हार्ड हो जाता है, बनाना कुछ नहीं हार्ड है, लेकिन लिखने में क्या होगा, c बटा ए, फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं c बटा ए, तो देखिए c a b c का मान कितना है सब्जी -8, और a का मान कितना है सब्जी, तो आगे देखिए एक और पास तो पहले होता तब कुछ नहीं तो 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो c देखिए पास तो क्या है, अचर पद है। अचर पद किसको बोलते हैं, चर किसको बोलते हैं, तो जिसके पास पास तो a b c d अल्फा में मतलब अल्फाबेट कोई भी अगर रहेगा तो वो चर हो जाएगा, जिसके पास तो अल्फाबेट नहीं रहेगा वो अचर होता है। जैसे हम बोलेंगे कि 5 कौन चीज है, तो बोलिएगा अचर, लेकिन हम पूछेंगे 5x क्या है, तो बोलिएगा चर, ठीक है ऐसे। तो इसके पास तो कुछ नहीं है, तो क्या होगा, लिखेंगे अचर पद, अचर पद। और नीचे पास तो ए, तो ए किसका गुणांक था, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। आपके पास तो एनसीईआरटी ये बुक में है, तो आप जरूर बनाइएगा ये सब क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे भी हम ग्रुप में आपको बहुत सारा क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, अगर ये क्वेश्चन आपको अपना कॉपी में जरूर लिखना है और दिमाग में ड्रिल करना है, ठीक ना। इसमें कुछ नहीं कॉन्सेप्ट लगा है पास, तो बस आपको गुणनखंड निकाल दिए हैं, गुणनखंड तो निकालने आता ही होगा, नहीं आता तो हम बता भी दिए कैसे निकलता है पास। तो अब बस शून्यकों का योग लिखिएगा -b बटा ए और लिख दीजिएगा यहाँ से देख के, ठीक है, और लिख लीजिएगा -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल c बटा ए, c का देख के यहाँ से लिख लेंगे और अचर पद हो गया, और उसका पास x स्क्वायर का गुणांक। 4 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5वां आपका इंतजार कर रहा है मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर पास तो शेयर कीजिएगा दबा के इसको, ठीक ना। सभी अपने भाइयों के पास जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम है उनको पास जरूर भेजिएगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी के सामने कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दे देगा, पूछेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो द्विघात बहुपद एक सूत्र होता है अभ्यास, तो बस वही आपको काम करना है। सबसे पहले तो लिख लेंगे, देखिए शून्यकों का योग, तो हमेशा आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है, कितना दिया गया 8, और अल्फा इंटू बीटा ये भी आपको दिया गया, तो कितना 6। तो आपको द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है, इसको आपको जरूर लिखना है। क्या होगा सोचिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत ना सर जी। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है जी 8, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, कि शून्यकों का योग इतना है, गुणनफल इतना है, तो द्विघात बहुपद निकालिए। बस आपको चेक करता है कि ये फार्मूला याद है आपको कि ना मेरे भाई। फार्मूला अगर याद है तो आप हंसते हंसते बना दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 8 है, तो 8 रख देंगे, एक्स तो एक्स, और प्लस तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 6, तो 6। ये क्या आ गया हम लोग का, द्विघात बहुपद नहीं आ गया, तो यही तो प्रश्न हम लोग का आंसर हो गया। बोले इतना छोटा सब्जी 2 नंबर मिलेगा, एकदम 100% प्रश्न आपसे मिलेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में भी ये आता है तो आपका 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना 100% भरोसा रखिए, सारा का सारा एग्जाम में आपका छपेगा। एक क्वेश्चन प्रश्न तो आपको बाहर आने वाला है, 65 क्वेश्चन प्रश्न तो इसी में से आपका एग्जाम में आएगा मेरे भाई, इतना तो आप भरोसा कर सकते हैं हम पे, ठीक है प्रश्न। तो इस प्रकार हम आपको आज 5 क्वेश्चन देते हैं, फिर प्रश्न कल के वीडियो इसी प्रकार आपको रिकॉर्ड कर करके प्रश्न आपको 65 क्वेश्चन पूरा कर देंगे। इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे, आपको प्रश्न तो जब भी डालेंगे हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है मेरे भाई। और इसको आपको 10 बार बनाना है, हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले तो एक कॉपी में, सेपरेट कॉपी में नोट कीजिए और मेरे पास तो फेयर टाइप से, और आपको इसी क्वेश्चन को क्या करना है, आपको
रफ कॉपी में 10-10 बार बनाना है। वादा कीजिएगा सर जी हम 10 बार बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में प्रश्न आप देखिएगा, मैथ में आप रफ्तार से चलिएगा, ठीक है, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा मेरे भाई। तो फिर से मिलेगा प्रश्न नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक एक कमेंट थोड़ा सा कीजिएगा, जिससे थोड़ा सा एनर्जी हमें भी मिले, ठीक ना मेरे भाई। और शेयर कर दीजिएगा उन भाइयों के पास, उन दोस्तों के पास जिनको मैथ से डर लगता है। तो मिलेंगे प्रश्न तुम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।